श्री साहित्य ज्ञान में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। आपकी का वीडियो थोड़ा देर से अपलोड हो रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आगे हम शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए और पार्ट 1, 2, 3 जाकर अपने चैनल पर देख लीजिए। कबीरदास जी सुमरन कुंवर 19वीं साखी। पहले बुरा कमाई करी बांधी विष की पोट। पहले बुरा कमाई करी यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य ने पूर्व के जन्मों में जो बुरे कर्म किए हैं उनकी एक विष की पोटली तैयार हो गई है और वह हजारों कोटि कर्म फिल पलक में। कोटि कोटि मतलब करोड़ों, कर्म मतलब कर्म, करोड़ों कर्म जो कि दुष्कर्म हो, जो कि गलत कार्य हो, पाप हो, उनको भी अगर वह ईश्वर की शरण, हरि की ओट मतलब कि ईश्वर की शरण में यदि वह जाता है तो वह करोड़ों कर्मों को पलक मतलब फेंक कर शुद्ध हो जाता है। ईश्वर की अगर वह शरण में लेता है तो इन करोड़ों कर्मों को जो उसने पूर्व के जन्मों में किया है उसको फेंक कर उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। हमारे कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामण। संचित कर्म जो होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के होते हैं। जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो संचित कर्म कहलाते हैं, जो पूर्व के जन्मों में हम करते हैं। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमारे भोगने से नष्ट होते हैं और हमारे साथ ही वो कर्म शुरू हो जाते हैं, हमारे जन्म लेने के साथ ही वो कर्म शुरू हो जाते हैं और हम उन्हें भोगना शुरू कर देते हैं। मगर प्रारब्ध कर्मों में ही कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो अभी हमने भोगे भी नहीं हैं। वो संचित कर्म के अनेक दुष्कर्म होते हैं जो कि अभी हमने शुरू भी नहीं किए होते हैं भोगना, जिनका परिणाम अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। वे सब प्रभु की शरण में जाने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इसी भाव को कबीर ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, कोटि कर्म फिल पलक में। मतलब कि कोटि कर्मों को, जो करोड़ों कर्म है, अगर उनको प्रभु की शरण में हम जाते हैं तो वो जो अभी हम भोगे भी नहीं है, जो दुष्कर्म हमारे भोगने के लिए शुरू भी नहीं हुए हैं, वो भी नष्ट प्रायः हो जाते हैं और उन संचित कर्मों को इंसान को भोगना भी नहीं पड़ता, जीव को भोगना भी नहीं पड़ता है। क्रियामाण कर्म तीसरा होता है, क्रियामाण कर्म। यह वह कर्म होता है जो मनुष्य इस जीवन में कर रहा है। संचित कर्म पूर्व जन्म के होते हैं, क्रियामाण इस जीवन के होते हैं। प्रभु की शरण में आने से अवशिष्ट संचित कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, वह बुरे क्रियामाण कर्म भी नहीं करता है क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य ही अब बदल चुका होता है, क्योंकि वो ईश्वर की शरण में आए। कोटि कर्म पेले फलक में जावे नाउ। कोटि कर्म पेले फलक में, इसमें वही भाव है। कबीरदास जी एक बार फिर से वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व जन्म में जो दुष्कर्म जीवात्मा ने किया है उसको वो एक क्षण भर मात्र में ही ईश्वर का नाम लेकर के जो है उससे निजात पा सकता है। उसके सारे जितने भी दुष्कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो ईश्वर के शरण में आ जाता है। लेकिन वहीं पर वो कहते हैं कि अगर यदि अनेक युगों तक कोई पुण्य आत्मा अनेक युगों तक अगर पुण्य भी करती है तो नहीं राम बिन ठाऊ, मतलब कि राम के नाम के बिना, उनकी भक्ति के बिना उसका कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उसका जो है अंतर्मन शुद्ध हो सकता है लेकिन उसे वो स्थान नहीं मिलेगा जब तक कि वो उसकी भक्ति नहीं करेगा। उसे वो स्थान, वो स्थिति राम की भक्ति में नहीं प्राप्त हो पाएगी। चलिए 21वीं साखी शुरू करते हैं। जी ही हरि जैसा जानिया, जी ही हरि जैसा जानिया, तिनको तैसा लाभ, ओसो प्यास न भाजही, जब लगी धसे न आप। जी हरि जैसा जानिए, मतलब कि यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस जीव ने जैसा जाना ईश्वर को वैसे ही उसको लाभ भी प्राप्त होता है। तिनको तैसा लाभ, जो जीवात्मा जिस प्रकार से ईश्वर को जानती है उसको वैसा ही लाभ होता है। ओसो प्यास न भाजाइए, जब लगी धसे ना आभ। आभ मतलब कि जल,
जब तक कि जल में डुबकी ना लगाई जाए तब तक प्यासे की प्यास नहीं बुझती है। वो सिर्फ एक ओस चाटने जैसा प्यास नहीं जाती, केवल ओस चाटने से ही प्यास नहीं जाती है, जब तक कि वह उस पानी में नहीं उतरता है, जल में नहीं उतरता है पानी को पीने के लिए। यहाँ कहने का तात्पर्य कबीर का यह है कि नाना प्रकार के देवताओं के रूप में जो प्रभु को जानता है, उसको जीवन में पवित्रता का लाभ तो हो सकता है, किंतु हर जीव के अंदर एक अविद्या की जो ग्रंथि होती है, उसको जिसके कारण उसमें वासना, तृष्णा, माया, मोह इत्यादि सब पैदा होती हैं, और जिसके वजह से उसे कोटि कोटि योनियों में, करोड़ों योनियों में भटकना पड़ता है। जीवन मरण का जो एक बंधन है वो बंधा रहता है। वह विद्या की ग्रंथि उसके परिणाम स्वरूप ही नष्ट होती है, और प्रभु को सर्वव्यापी राम या ब्रह्म के रूप में वह पहचान जाता है। उसी समय उसको अविद्या की ग्रंथि जो है नष्ट हो जाती है, और उसके फलस्वरूप उसकी तृष्णा भी नष्ट हो जाती है। विभिन्न देवताओं की उपासना ओस चटने के समान है। सार शब्द के रूप में कहा जा सकता है कि जो है प्रभु की भक्ति ही जो है अगाध जलपान के समान है, इसी से तृष्णा नष्ट होती है। चलिए 22वीं साखी देखते हैं। राम प्यारा छाड़ी करी, करे आन का जाप, वैस्या केरा पूत ज्यों, कहे कौन सो बाप। राम प्यारा छाड़ी करी, करे आन का जाप। यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का अर्थ ये है कि राम प्यारा छाड़ी करे, करे आन का जाप। जीवात्मा जो है वो परमात्मा का परमात्मा राम रूपी परमात्मा का जब छोड़ करके अन्य किसी ईश्वर का भगवान का जप करती है, तो उसी समान होता है जिस प्रकार की एक वेश्या का पुत्र हो और वह अपने पिता को न जानता हो। वस्तुतः कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि परमात्मा ही सबका पिता है, कोई और अन्य नहीं है। इसलिए जब भी भक्ति की जाए तो हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परम प्रिय परमात्मा राम की भक्ति करनी चाहिए। चलिए 23वीं साखी देखते हैं। कबीर आपन राम कही औरन राम कहाई, कबीर आपन राम कही औरन राम कहाई, जिहि मुखी राम न ऊचरे तेहि मुख फेरी कहाई। जिहि मुखी राम न ऊचरे तिहि मुख फेरी कहाई। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं कबीर आपन राम कही, आपन मतलब स्वयं भी वह राम की भक्ति करते हैं, राम का उच्चारण करते हैं, औरन राम कहाई, औरों से भी यही कहते हैं कि वो राम को कहे, राम का नाम ले, राम की भक्ति करे और राम का नाम स्मरण करे। जी मुखी राम ना उच्चरे, जिसके मुख से राम नाम का उच्चारण, उच्चरे मतलब उच्चारण बोलना, जिनके मुख से राम का उच्चारण नहीं होता, ती मुख फेरी कहाई, उनके मुख से, फेरी मतलब फिर से, पुनः पुनः बार बार, ती मतलब उनके मुख से बार बार कहवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह कभी न कभी अपने भी मुख से अपने से स्वयं से कहने लगे और राम नाम का जप करने लग जाए, जिससे उसकी श्रद्धा हो जाए, जिससे उस पर भी कुछ भक्ति का, भगवान की भक्ति का असर हो और वह ईश्वर की कृपा पा सके। चलिए 24वीं साखी देखते हैं। जैसे माया मन रमय यो जे राम रमाई, जैसे माया मन रमय यो जे राम रमाई, तव तारा मंडल भेदी के जहाँ के सो तह जाई, तो तारा मंडल बेदी के जहाँ के सो तह जाई। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कबीरदास जी का कि जीवात्मा में माया जो है, मन में माया रमण करती है, उसी प्रकार से अगर जीवात्मा के मन में यदि राम नाम का रमण हो जाए, जिस प्रकार से माया रमती है और वह हमें पथ भ्रष्ट करती है, उसी जगह पे यदि राम नाम का स्मरण, राम रम जाए, राम का नाम का भ्रमण होने लगे, तो एक जीवात्मा में इतनी शक्ति हो जाती है कि वह जहाँ से आया है वहीं पर जा सकता है। अर्थात यहाँ पर जो तारा मंडल भेदी की बात कही गई है वो इसी संदर्भ में कही गई है कि इंसान नक्षत्रों खचित आकाश को भेद करके भी जो है उसी ब्रह्मांड में जा सकता है जहाँ से कि वो एक दिन आया है।